हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उसका नाम है गुनहगार, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे आप मेरी काफी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को ग्रो करने में। आते हैं मूवी की स्टोरी लाइन पर। मूवी की शुरुआत होती है अंधेरे बारिश की रात से और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है त्रिलोक बंसल, जो एक जर्नलिस्ट मृणाली को कॉल करता है और कहता है, मैं आपको एक सनसनीखेज खबर देने वाला हूँ, बस आपको मुझसे मिलना होगा। इस स्टोरी से आपके करियर में 4 चांद लग जाएंगे। मृणाली उससे पूछती है आखिर न्यूज क्या है, लेकिन त्रिलोक कुछ क्लियर नहीं बताता। बस यही कहता है कि आपको इस स्टोरी की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत इस स्टोरी को आपकी है। इस पर मृणाली कहती है, आप जो भी हो, मैं आपकी बातों को ठीक से समझ नहीं पा रही। मेरे पास इन सब बातों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन त्रिलोक कहता है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। और किसी तरह मृणाली मान जाती है और वो त्रिलोक को अपने घर बुलाती है। लेकिन त्रिलोक उसे मनाता है कि इस शहर में सिर्फ मेरा ही घर है जिसके कान नहीं है, इसलिए आपको मेरे यहाँ ही आना होगा। लेकिन इतनी रात में मृणाली किसी अजनबी के घर नहीं जाना चाहती। त्रिलोक कहता है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है और मैं उसे अकेले छोड़ नहीं सकता। वो उसे भरोसा दिलाता है कि आपको कोई खतरा नहीं होगा, आप चाहें तो मेरा नाम इंटरनेट पे चेक कर लें। ये सुनकर मृणाली कहती है, अच्छा ठीक है, अपना एड्रेस भेजिए। ये कहकर वो इंटरनेट चेक करने लगती है। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। मृणाली उसे झूठ कहती है कि मेरा जूनियर रिपोर्टर था। फिर ओम अपने काम के लिए चला जाता है। इसके बाद हम त्रिलोक को देखते हैं जो अपने घर पर सब कुछ रेडी कर रहा होता है और मृणाली के आने का इंतजार कर रहा होता है। फिर वो एक बक्से को चेक करता है, फिर एक किताब को टेबल पर रख देता है। फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि तुम हैरेट स्ट्रीट से मत आना, क्योंकि वहाँ खुदाई का काम चल रहा है, इसलिए आने में दिक्कत हो सकती है। तभी आखिरकार मृणाली उसके घर पहुंचती है और कहती है कि मैं हैरेट स्ट्रीट से आई हूँ और वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। त्रिलोक मृणाली को आराम से बैठने के लिए कहता है और वो उसकी बहुत तारीफ करने लगता है। फिर वो अपनी बीवी के कमरे में चला जाता है उसे चेक करने के लिए। फिर वो वापस आता है और कहता है कि मेरी बीवी सो रही है, शायद दवाई का असर होगा। फिर वो मृणाली के लिए ड्रिंक बनाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है कि वो रिपोर्टिंग कितना अच्छा करती है, वो करियर में बहुत आगे जाएगी। फिर त्रिलोक एक मर्डर केस की बात करता है जिसको मृणाली कवर कर रही थी और बहुत अच्छे से कर रही थी। इस पर वो कहती है कि एक पुलिस वाले ने उसकी मदद कर दी थी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। त्रिलोक कहता है, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रही हैं। फिर मृणाली स्मोकिंग करने लगती है और त्रिलोक उसकी तारीफ करते नहीं थकता। अब आखिरकार मृणाली कहती है कि क्या हम पॉइंट पर आ सकते हैं, मेरे लिए आपके पास क्या खबर है। तभी त्रिलोक अपनी बीवी को चेक करने के लिए कमरे में जाता है। तभी मृणाली की नजर जाती है उस बक्से पर जिसे त्रिलोक चेक कर रहा था, लेकिन उसे खोलने से पहले ही त्रिलोक वहां आ जाता है और कहता है उसकी बीवी जाग गई है। फिर वो उनके लिए एक ड्रिंक बनाता है और कहता है, आपका फ्लैट बिक गया क्या, आप खरीदार ढूंढ रही थी ना। जिस पर मृणाली पूछती है कि ये सब आपको कैसे पता। त्रिलोक कहता है, मेरा और आपका ब्रोकर सेम है और मैं बस अपने लिए एक ऑफिस ढूंढ रहा था। वो पूछती है कि आप काम क्या करते हैं। त्रिलोक बात को टालते हुए कहता है कि हमें उस बारे में बात करनी चाहिए जिसके लिए आप यहाँ आई हैं। मृणाली से अब रहा नहीं जा रहा और वो उससे कहती है कि अब प्लीज जल्दी से बता दीजिए। तब त्रिलोक बताता है कि एक कत्ल हुआ है जिसके लिए 2 लोग फंसने वाले हैं, एक सरकारी नौकर और दूसरी उसकी प्रेमिका। मृणाली उससे पूछती है कि ये मर्डर कब हुआ, जिस पर त्रिलोक कहता है, हुआ नहीं है, होने वाला है। अब ये सब बकवास सुनकर मृणाली वहां से जाने लगती है। तभी त्रिलोक कहता है कि मैंने सोचा था कि आप डरती नहीं होंगी, लेकिन मैं गलत था। अब बात मृणाली के ईगो पर आ जाती है, इसलिए वो वहां बैठती है और ड्रिंक लेने लगती है। अब त्रिलोक कहता है कि सोचिए अगर उस कमरे में मेरी बीवी हो ही ना और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये बस एक जाल है किसी तरह आपको यहाँ बुलाने का। मृणाली पूछती है कि आप ऐसा करेंगे क्यों। त्रिलोक कहता है कि हो सकता है कि मैं आपका कत्ल करना चाहता हूँ। मृणाली थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन वो सीरियसली नहीं लेती और हंसते हुए पूछती है कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ, कोई मोटिव भी तो होना चाहिए। हो सकता है कि मैं बहुत बड़ी रिपोर्टर हूँ और कुछ लोगों को मुझसे प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आप एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। इस पर त्रिलोक हंसने लगता है। वो कहता है कि मेरे पास आपको मारने का कोई रीजन नहीं है। तब मृणाली कहती है कि गुनाह करने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है, या फिर ये सिर्फ आपका ईगो है। दोनों ऐसे ही मजाक मजाक में बात कर रहे होते हैं और मृणाली त्रिलोक से पूछती है कि कम से कम आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं, फिर मैं आराम से मर जाऊंगी। फिर दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि त्रिलोक मृणाली को मारेगा कैसे। इस पर त्रिलोक कहता है कि गोली मारना आसान होगा। इस पर मृणाली कहती है कि इससे आवाज बहुत होगी,
लेकिन चाकू से मारना बेस्ट ऑप्शन है, पर उससे भी एक प्रॉब्लम है कि खून बहुत फैल जाएगा। त्रिलोक कहता है कि अगर मैं ड्रिंक में दवाई मिला दूं, और फिर इसके बाद त्रिलोक बक्से से चाकू निकालने लगता है और कहता है कि उस दवाई का असर खत्म हो जाने के बाद आपका मुंह दबाया जा सकता है। अब जबकि मृणाली ड्रिंक पी चुकी है तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। त्रिलोक कहता है कि आपको मुझसे डर तो नहीं लग रहा। मृणाली कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस इनकम टैक्स से डरती हूँ। इसके बाद त्रिलोक चला जाता है अपनी वाइफ को चेक करने के लिए। तब मृणाली अपने ड्रिंक के ग्लास को चेक करती है। फिर वो घर को इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे लगता है कि मौका मिला है तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो दरवाजा खोलती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है। वो मृणाली को देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मृणाली उसे बताती है कि मिस्टर बंसल ने मुझे यहाँ पर फोन करके बुलाया है क्योंकि उनके पास मुझे देने के लिए एक स्टोरी है। जब ओम देखता है कि वो यहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तब पूछता है कि तुम्हें स्टोरी मिली, क्योंकि यहाँ का माहौल तो कुछ और ही लगता है। मृणाली कहती है कि मिस्टर बंसल थोड़े पागल हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओम उससे पूछता है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या। मृणाली कहती है मिस्टर बंसल शादीशुदा हैं, तुम्हारे अलावा मेरा किसी और के साथ अफेयर नहीं चल रहा। ओम कहता है शादीशुदा तो मैं भी हूँ। पर तभी वहां पर मिस्टर बंसल आ जाते हैं और उसे देखकर ओम चाकू उठा लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो। बंसल कहता है मैंने ही आपको फोन करके बुलाया है और मेरे कहने पर ही आप यहाँ पर आए हैं। फिर वो कहता है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब हो रही है, मुझे बाहर जाना होगा दवाई लाने के लिए, तब तक आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। ओम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और मृणाली से पूछता है यहाँ चल क्या रहा है। वो कहती है कि मुझे खुद भी नहीं पता। यहाँ हमें पता चलता है कि ओम एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो अपनी बीवी से डाइवोर्स लेने वाला है और अपनी गर्लफ्रेंड यानी मृणाली के साथ रहता है। मृणाली उसे बताती है कि मिस्टर बंसल ने मुझे एक स्टोरी देने को बुलाया है, उसकी बीवी बीमार है तो मुझे ही यहाँ पर आना पड़ा। ओम जाता है दूसरे कमरे में चेक करने के लिए कि मिस्टर बंसल की पत्नी वहां पर है भी कि नहीं, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता, बस एक स्टोर रूम होता है। फिर उसी बात को सोचकर मृणाली घबराने लगती है जब त्रिलोक ने कहा था कि सोचो अगर मेरी बीवी हो ही ना, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है तुम्हारा कत्ल करने के लिए। ये याद करके मृणाली बहुत डरने लगती है और ओम से कहती है कि उसे यहाँ से जाना है। ओम उसे कहता है कि अब तुम डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। वैसे हम दोनों का यहाँ होना जरूर कोई पर्सनल बात है, आखिर त्रिलोक बंसल का प्लान क्या है। मृणाली उसे कहती है कि बंसल हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओम फोन करके पुलिस टीम को आने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों बंसल के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब आखिर में बहुत इंतजार करने के बाद बंसल घर वापस लौटता है और ओम उससे पूछता है कि आप दवाई लेने गए थे तो दवाई है कहाँ। बंसल दवाई का बोतल निकालता है। ओम कहता है मरीज कहाँ है। त्रिलोक बंसल इशारा करके कहता है उस कमरे में। फिर ओम कहता है कि उस कमरे में तो कोई नहीं है। मृणाली उससे कहती है कि अब साफ साफ बताओ कि तुम हो कौन और तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर वो उन दोनों को रिलैक्स होने के लिए कहता है और वो मृणाली से कहता है आपको स्टोरी नहीं जानना, लेकिन ओम कहता है पॉइंट पर आने के लिए। तो त्रिलोक कहता है ये बात 19 सितंबर 2003 की है, जब एक औरत का मर्डर हो गया था और पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने चीख सुनी और उसने पुलिस को कॉल लगाया। मर्डर सीन पर पहुंचने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर ओम था। आपके लिए इस केस को सॉल्व करना बहुत आसान था और अगली सुबह आपने कातिल को पकड़ भी लिया। मृणाली कहती है उसका नाम अजय श्रीवास्तव था और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर बंसल ही थे। इसलिए बंसल यानी कि अजय उन दोनों को ताना मारते हुए कहता है कि आप दोनों मुझे पहचान भी नहीं पाए, मैं दिखने में इतना आम हूँ इसलिए आप लोग मुझे इग्नोर कर गए। बंसल कहता है कि आज के दिन के लिए वो बहुत दिन से तैयारी कर रहा था और यही सोचता था कि जब वो उन दोनों से मिलेगा तो ये दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे। ओम बंसल से कहता है कि तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन बंसल कहता है कि आप बिल्कुल भी नहीं बदले, आप में अभी भी वाहियात ईगो भरा हुआ है और ईगो किसी को भी खूनी बना सकता है। और ये बात थोड़ी देर पहले खुद मृणाली ने कहा था। वो मृणाली से कहता है आप ओम को झेलती कैसे हैं। मृणाली चिल्लाने लगती है कि तुम आखिरकार चाहते क्या हो, कि हम तुमसे माफी मांगे, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएं। इस पर अजय कहता है कि आप मानती हैं कि आपसे गलती हुई है। ओम कहता है कि हम लोगों ने सही कातिल को पकड़ा है और उसे सजा मिली थी। मृणाली कहती है सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ थे, तुमने ही अपनी पत्नी को मारा। और वो कहती है कि तुम्हारी बीवी पागल थी और कभी भी वॉयलेंट हो जाती थी। एक दिन एक झगड़े के दौरान तुमने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। लेकिन अजय कहता है कि उसने अपनी बीवी को नहीं मारा बल्कि झूठे एविडेंस पेश करके उसे फंसाया गया था। ओम कहता है कि मुझे साफ साफ याद है कि तुम एक लॉयर से मिलने गए थे क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी से डाइवोर्स चाहिए था और इस वजह से तुम्हारी बीवी बहुत वायलेंट हो गई थी और तुमने अपनी बीवी को चाकू मार डाला। अजय कहता है मैं तो उस रात अपने घर पे था ही नहीं। ओम उससे पूछता है तो फिर तुम कहाँ थे।
तुमने गवाही दिया था कि तुम सुबह 7 बजे घर आए थे। ये बताओ कि तुम रात में कहाँ थे। अब अजय अपनी कहानी बताता है कि उस दिन वो अपनी बीवी का पसंदीदा खाना बना रहा था, लेकिन अचानक उसकी बीवी वायलेंट हो गई। थक हार कर अजय अपने लॉयर के पास जाता है और उससे कहता है डाइवोर्स का प्रोसेस शुरू करने के लिए। फिर जब वो घर लौटता है तो उसकी बीवी शांत हो गई थी और मौका देखकर उसने अपनी बीवी को बता दिया कि वो उसे डाइवोर्स लेना चाहता है। ये सुनकर उसकी बीवी बहुत ज्यादा भड़क गई और वो अजय पर हमला करने लगी। इस वजह से वो अपने घर के बाहर निकला और पूरी रात घर से बाहर ही रहा। वो एक बार में गया था और ड्रिंक करने लगा। अजय उन दोनों को बताता है कि उसकी बीवी एक बाइपोलर थी। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि बाइपोलर एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान के दिमाग में बहुत तेजी से बदलाव होता है। अजय बताता है कि वो घर में किसी भी चीज को देखती थी, जैसे अगर टेबल पर चाकू रखा है तो वो उसे उठाकर खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती थी। कई बार अजय ने अपनी बीवी की जान बचाई और इस बात का उसे दुख है कि उस रात उसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, यानी कि उसका मर्डर नहीं हुआ। वो इतना ज्यादा बीमार थी कि उसने खुद के साथ कुछ गलत कर लिया और इल्जाम लग गया मेरे ऊपर। मैंने ये सारी डिटेल ओम को बता दिया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने जो सच था वो मीडिया तक नहीं पहुंचाई। मृणाली ने जो आर्टिकल लिखा वो पूरी तरह से गलत था और उस गलत आर्टिकल की वजह से मृणाली करियर में इतनी ऊपर गई कि आज वो सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट बन गई है। अब सच जानने के बाद मृणाली अंदर से काफी अनकंफर्टेबल फील करती है और सिगरेट पीने लगती है। ओम कहता है कि हमें जो चाकू मिला था उस पे तुम्हारे उंगलियों के निशान थे। इस पर अजय कहता है कि बिल्कुल होंगे, क्योंकि मैं उस वक्त अपनी बीवी के लिए खाना बना रहा था, लेकिन उस चाकू पर मेरी बीवी के उंगलियों के निशान भी थे। अजय ओम से पूछता है कि उस चाकू के अलावा मेरे खिलाफ आपके पास कितने सबूत हैं। ओम कहता है कि वो चाकू ही काफी था। अजय उससे कहता है कि अगर इतना ही सबूत काफी था तो आपने मुझसे कन्फेस कराने के लिए मुझे पीटा क्यों। अब बात ओम के ईगो पर आ चुकी थी, इसलिए उसने मदद लिया मृणाली के आर्टिकल का, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि अजय ही था। अब मृणाली धीरे धीरे समझ रही थी कि वो कितना गलत थी। ओम उससे कहता है कि इसकी बातों में मत आना, वो कातिल है, ये बहुत चालाक है। तब वो अजय को धमकी देता है कि वो उसे जेल में बंद कर देगा। ओम मृणाली से कहता है यहाँ से चलने के लिए, तब मृणाली उससे कहती है मुझ पे चिल्लाओ मत और मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। जब मैंने तुमसे चलने के लिए कहा तब तुम चल नहीं रहे थे और अब तुम मुझसे कह रहे हो चलने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं पूरी स्टोरी सुनना चाहती हूँ। अजय उन दोनों से कहता है आप दोनों ने इतना ज्यादा इंतजार किया है तो बस 10 मिनट और रुक जाइए, क्लाइमेक्स सुनकर जाइएगा। फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है कि वो जेल से छूट गया था 2 साल पहले ही, क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा था, लेकिन बाहर लोग उसे बुरी नजरों से देखते थे क्योंकि उसके ऊपर मर्डर का इल्जाम था। इसके बाद अजय अपना नाम बदलकर त्रिलोक कुमार बंसल रख लेता है और फिर एक रात उसने मृणाली और ओम को देखा एक रेस्टोरेंट में एक रोमांटिक डिनर करते हुए। दोनों को देखकर अजय बहुत घबरा गया था और वहां से चला गया, लेकिन वो फिर से वहां पर आया और रेस्टोरेंट के आसपास चक्कर लगाने लगा, लेकिन दोनों ने अजय को नहीं पहचाना। अजय कहता है कि मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के बाद वो दोनों उसे भूल चुके थे, उनके लिए कितना आसान था, इसलिए उसने बदला लेने का सोचा। इसके बाद अजय उनका पीछा करने लगा और अब अजय उन दोनों के सारे सीक्रेट जानता है और वो मृणाली को बता देता है कि ओम अपनी बीवी को डाइवोर्स नहीं देने वाला, वो मृणाली को धोखा दे रहा है। मृणाली कहती है कि क्या यही तुम्हारा प्लान था? क्या तुम ओम की बीवी को हम दोनों के बारे में बता देना चाहते हो? अजय मृणाली से पूछता है कि आपका फ्लैट अभी तक बिका क्यों नहीं, और वो यहाँ पर कहता है कि वो मृणाली के फ्लैट में जा चुका है क्योंकि उन दोनों का ब्रोकर सेम है और गलती से ब्रोकर ने चाबी वहां छोड़ दिया था और अजय ने उस चाबी का डुप्लीकेट बनवा लिया। उसे ये भी पता है कि मृणाली को एंजाइटी है। फिर वो ओम से कहता है कि आपने भी अपने शर्ट के सारे डुप्लीकेट मृणाली के घर रखा है ताकि आपकी बीवी को शक ना हो। ये सुनकर ओम उसका गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तू आखिर हम लोगों के साथ करना क्या चाहता है? क्या तू हमें भी मार देगा जैसे पत्नी को मारा? ये सुनकर अजय हक्का बक्का रह जाता है और ओम से पूछता है कि आपको कैसे पता कि मैंने आपकी पत्नी का खून कर दिया है? ओम सोचने लगता है कि ये आदमी कुछ भी बक रहा है, लेकिन अजय कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहे थे, जिसका कत्ल मैंने नहीं किया। मृणाली घबराने लगती है। ओम उससे पूछता है कि अगर तूने मेरी पत्नी को मारा तो मारा कैसे? अजय कहता है अभी जब मैं दवाई लेने बाहर गया था और मुझे थोड़ा लेट हो गया था तभी मैंने मारा। जिस पर ओम कहता है कि उस थोड़े से टाइम में तूने मर्डर कर दिया? कैसे किया? इस पर अजय कहता है कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, चाकू से, और उस चाकू पर उंगलियों के निशान भी थे। बिल्कुल उसी तरह जब मेरी बीवी का मर्डर हुआ था तब चाकू पर मेरे उंगलियों के निशान थे, हालांकि मर्डर मैंने नहीं किया था। इसके बाद वो कहता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और वो ओम से कहता है
कि आप फंसने वाले हैं अपनी बीवी के मर्डर में, बिल्कुल मेरी ही तरह। ओम कहता है आज तो मैंने कोई चाकू पकड़ा ही नहीं। अजय उसे याद दिलाता है कि जब आप मेरे घर के अंदर आए थे तो आपने मेरे चाकू को पकड़ा था। ये देखकर मृणाली कुछ ज्यादा ही घबराने लगती है, लेकिन ओम को लगता है कि ये सब कुछ बकवास है। मृणाली ओम की वाइफ को फोन लगाती है तो वो फोन नहीं उठाती। तब अजय बताता है कि उसकी वाइफ अपने घर पर नहीं है बल्कि मृणाली के घर पर है। ये सुनकर मृणाली घबराने लगती है और पूछती है कि मेरे घर पर क्यों। अजय आगे बताता है कि मैंने 1 महीना पहले फोन किया था मृणाली का पति बनकर और मैंने ये कहा था कि मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है आपके पति के साथ। और सच बात तो ये है कि ओम की पत्नी को पहले से ही शक था कि उसके पति का अफेयर चल रहा है और अजय ने आज ओम की पत्नी को फोन करके बुलाया, ये कहकर कि आज ओम उसे डाइवोर्स देने वाला है। ये सुनकर ओम कहता है कि अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो तू जिंदा नहीं बचेगा। अजय कहता है क्या करोगे, मारोगे, मार दो। ओम अपने घर कॉल लगाता है तो वहीं मृणाली कहती है कि मैं सब कुछ सच बता दूंगी। अजय उससे पूछता है कि तुम पुलिस वालों को क्या बताओगी कि आधी रात में तुम एक अजनबी के घर गई थी, उसके साथ ड्रिंक कर रही थी और वो वहां से चला गया एक औरत का मर्डर करने और तुमने उसे जाने दिया। तुम्हारी बात को कोई नहीं मानेगा। इधर ओम अपनी वाइफ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और अजय से पूछता है कि सच बता कि तूने क्या किया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है और वो अजय पर गोली चला देता है और गोली अजय को लग जाती है। तभी कॉल आ जाता है ओम की बीवी का और अपनी बीवी की आवाज सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, यानी उसकी बीवी जिंदा है और डर के मारे मृणाली का बुरा हाल है। मृणाली उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब जाके अजय उसे याद दिलाता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि एक मर्डर होने वाला है, उसमें 2 लोग फंसने वाले हैं, एक पुलिस वाला और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड। और मरने से पहले अजय कहता है कि सब सच बता दीजिए। तभी आखिरी सीन में वहां पर पुलिस आ जाती है जिसे शुरुआत में ओम ने ही बुलाया था और अजय के कत्ल के जुर्म में वो ओम और मृणाली को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसी के साथ गुनहगार मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी एक मिस्ट्री मूवी की स्टोरी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।